हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे बच्चे भी बढ़िया हैं और स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस, पिछले व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं रहूँगी। ना तो मैं आप लोगों को दुखी करना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे आप लोग ब्लॉग में देखते हो लेकिन मेरे बच्चे मुझे हर रोज़ देखते हैं। वो मेरी शक्ल से, मेरी आंखों से पहचान जाते हैं कि मुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ है। शिवांश तो यहाँ तक बोल देता है कि आपकी आंखें लाल हैं क्या, हम स्कूल जाते हैं जब आप रोते हो। तो मेरे बच्चे मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, मेरी केयर करते हैं। आप लोग भी मुझे सपोर्ट के साथ साथ मेरे दुख में दुखी और मेरी खुशी में खुश होते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद, और बच्चों से भी, कि मैं नहीं रहूंगी। जब ये जिंदगी है, हमें इसको जीना है, हम क्या करें, मतलब हट तो नहीं सकते पीछे। तो जब जीना ही है तो रोक के क्यों, हंस के जिएंगे। दुख हो चाहे सुख हो, मिल के सहेंगे। तो अभी जो है, मैंने बताया था ना कि आज बच्चों का कार्निवल फेस्टिवल है, तो आधा ब्लॉग मैंने कल डाल दिया था और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने आधा आज डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये स्कूल से बाहर तक मैंने बना दिया था, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। स्कूल के बाहर से ही मैंने वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो अलाउड नहीं रहता स्कूल में, लेकिन कार्निवल फेस्टिवल है तो यहाँ का मैं एक एक पल, एक एक मिनट में जो मैं वीडियो शूट करूंगी सब आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ और कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं तो कुछ अनजान। बाकी जब मैं यहाँ आई तो टाइम काफ़ी हो चुका था। टाइम लगभग ये लगा लो, मुझे 10:30 बुलाया गया था, लेकिन मुझे आते आते 12, 12:30 हो गए थे। जिसकी वजह आप कुछ तो आप जानते हैं कि मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की अपने बच्चों की वजह से, आप लोगों की वजह से, कि मुझे करना चाहिए, मैं रुक नहीं सकती। दूसरी बात कि मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं जब घर से निकली तो यही 11:30 के करीब टाइम था और मुझे आधा घंटा स्टैंड पर ही 12, 12:15 हो गए थे और बस नहीं आ रही थी। तो एक भैया से मुझे पता चला कि बस अभी सर्विस जो है इस टाइम कम रहती है, 11 से 1-1:30 तक, तो पता नहीं कितनी देर में आएगी। और वैसे भी जो आधे रास्ते तक जो बसेज आती हैं ना, रेवला खानपुर वाली, वो तो 4 बसें निकल चुकी थी, मैंने चारों खो दी। मैंने सोचा चलो जहाँ छावला तक, जहाँ बच्चों का स्कूल है, तब वहां तक की बस आएगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन नहीं आई। तो फिर मुझे वही रेवला वाली बस में आधी दूर तक आना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक बाइक वाले भैया से हेल्प ली, मतलब लिफ्ट ली, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पहुंचना था मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो बच्चे फिर मुझे मिस करेंगे, सबके पेरेंट्स पहुंच गए होंगे और मैं ही नहीं पहुंची थी। तो मुझे जल्द से जल्द पहुंचना था और मैं आ भी गई। तो यहाँ आने के बाद पता चला शिवांश की परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो मुझे मिल जाएगी मैम के थ्रू, या फिर और भी मेरी कुछ फ्रेंड हैं उनके थ्रू मुझे मिल जाएगी वीडियो। तो अभी जो है बच्चे उस तरफ हैं जहाँ पे बच्चों ने जो है गेटअप लिया या तैयारी की, लेकिन मैं इधर हूँ। और मैंने सोचा पहले आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा दूँ, झूले वगैरह सब। तो यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी तो यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिल गई, जो कि मैं तो खैर नहीं जानती थी, लेकिन नेचर से पता चला बहुत ही अच्छी हैं। इन्होंने खुद मुझे पूछा, क्या आप प्रियंका हो और व्लॉगर? मैंने बोला हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो? तब इन्होंने बताया कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ काफी दिन से और मैं आपको जानती हूँ। तो इस तरह से फिर हमने बातें की। और नेचर की बताऊं तो सच में बहुत ही अच्छी थी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं। कहते हैं ना कि एक कहावत के दूर के ढोल अच्छे होते हैं, कि चलो भाई दूर से 2-4 बार मिले, नहीं, इन्होंने अपने बारे में भी बताया, अपनी बहुओं का फोटो दिखाया मुझे। इनकी बहुएं ऐसे रहती हैं कि जैसे मायके में बेटियां भी नहीं रहती, उनके फोटोग्राफ्स दिखाए। तो और काफी देर हमने बातें भी की। ये इनकी शॉप है, इन्होंने यहाँ पे एक स्टॉल लगाई थी, तो बोली कि आ जाओ थोड़ी देर मेरी शॉप की तरफ और बातें करते हैं। तो बहुत ही अच्छा नेचर था और मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ बहनों को ऐसी सास मिल रही है, उनके लिए मैं खुश हूँ। कम से कम वो तो सुखी हैं, और मैं तो कहूँगी ऐसी सास सबको मिले, माँ से भी बढ़ के हैं, जिस हिसाब से ये बता रही थी। और भाई बहुओं की जो फोटोग्राफ वीडियो दिखाई, उनसे पता भी चल रहा था कि हाँ काफी अच्छे सोच वाले जो है बंदे हैं।
तो अभी जो है फिर उनसे काफ़ी देर बात करने के बाद मैं इधर आ गई थी और इधर जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये उद्यान स्कूल से आए हुए बच्चे हैं और ये जो डांस टीचर जो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये भी काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो मैंने तो इनको पहचान लिया। अब भाई मैं छोटी यूट्यूबर, मुझे तो खैर ये कैसे जानेंगे, लेकिन मैंने इनको पहचान लिया था और मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। और देखिए वो पीछे जीवांशी, मेरी बेटी जीवांशी जो है उसने मुझे देख लिया और हेलो बोल रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी उसकी परफॉर्मेंस की बारी है, इसलिए बस मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद गुड़गांव में उदयन किड्स के 3 और ब्रांचेस, सेक्टर 8, सेक्टर 13 और सेक्टर 17 में सारे ब्रांचेस आए। और जो द्वारका के लोगों से जो रिस्पांस मिला, उसकी उम्मीद हमें कभी नहीं थी। हमारे सेंटर खुद के लोग हैं, उनसे करते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, जिसको हम वीआईपी कहते हैं। तो वीआईपी इज फॉर अस, एंड हम इस प्रोफेशन में इसलिए आए कि हमें बच्चों को। So let's welcome our next performance by Charming Kid, which is a skit on Save Girl Child. बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लोगों पे गिरे हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस इतने ही सपने की आंखों में, लेकिन जब छुपी हाथों से बेवजह। थोड़ी चिड़िया, बड़ी सी चिड़िया, हाँ मेरा दिल बना है। थोड़ी चिड़िया, बड़ी सी चिड़िया, हाँ मेरा दिल बना है। दुनिया और यहाँ पे जो जीवांशी ने परफॉर्मेंस की और जो एक नाटक के थ्रू जो है एक सॉन्ग पर भी डांस किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक तरह से एक मैसेज दिया है लोगों को, तो वो देखकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गई और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मुझे रोना भी आया, सच बताऊं तो मैं इमोशनल हो गई थी कि मेरी बेटी में टैलेंट है और मेरी बेटी ने परफॉर्म किया और मुझे ये सब देखने को मिला। हे भगवान, थैंक यू मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई और मैंने मेरे बच्चे को परफॉर्मेंस करते हुए देखा। और ये एक सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट था। नसीब वालों को मिलता है अपने बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस, इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए। तो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले और इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली, क्योंकि मुझे आप लोगों ने भी हिम्मत दी है यहाँ तक आने में। और आज सच्ची बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद है कि मैं और मेरे बच्चे, बस। इसके अलावा आज के दिन मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा बेटा, आपका डांस हो गया? हो गया? अच्छा, आपकी
मैम ने ये नहीं बोला ये क्या हो रहा है ये। और अभी मेरे पास जीवांशी एक फ्रेंड मैसेज करके आई थी कि आंटी वहां से जीवांशी को ले लो, जीवांशी और शिवांश को, और सिग्नेचर करने पड़ते हैं ऐसे बच्चों को, मैम दे नहीं रही है, मतलब अलाउड नहीं है उनको इस तरफ आना, तो जब तक पेरेंट्स सिग्नेचर नहीं कर देते। तो मैं इधर आई थी, मैंने सिग्नेचर किए और बच्चों को लेके अभी मैं जा रही हूँ। और बस अब तो शिवांश को देखना पड़ेगा क्योंकि ये ना एक जगह टिकता नहीं है इसकी शैतानी तो बस आप लोग देखना कितना शैतान है ये आज। और अभी जो ये परफॉर्म कर रही हैं ये जीवांशी के स्कूल की टीचर हैं सुनीता मैम, जो कि बहुत ही अच्छा डांस कर रही हैं। और अभी जो है पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है कि जब स्कूल की मैम डांस कर रही हैं तो पेरेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है अगर कोई आना चाहे तो। और भाई ये फास्ट इसलिए किया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हमें फास्ट करना पड़ता है। छोड़ दे, तो रख दे। Yes, a big round of applause for her. तो अभी मैं पहुंच गई हूँ स्टेज पे सबसे पहले। और शिवांश पता है क्या कह रहा है, मेरी मम्मी का डांस। और शिवांश ने ये सिर्फ एक पहली और आखिरी परफॉर्मेंस है जो मेरी देखी थी, बाकी पूरे टाइम ये झूले पर ही लटका रहा था, खाली मेडल लेके खड़ा हो गया मेरे। तो इसने सिर्फ यही एक परफॉर्मेंस देखी थी मेरी, उसके बाद ये सिर्फ झूले पे ही लटका रहा।
और अभी ये जीवांशी की स्कूल की सारी टीचर्स जो है परफॉर्म करेंगी, और ये मेरे पूरे दिन में जो मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी है, ये सब में बेस्ट है मेरे लिए। बारी कैसे मिलेगी? मामा शिव के लिए एक टॉय जीतो। 2 बारी मिलेगी, सिर्फ 2 चांस। ये एक बॉल मिलेगी, उसको ग्लास में डालना है। दो चांस मिलेंगे। यहाँ पे 3 कप लगे थे, जिनमें से एक में बॉल डालना होता है। तो जीवांशी जीत गई थी तो उसको गिफ्ट मिला था, लेकिन शिवांश से डल नहीं रही थी। फिर मैं आई, मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझसे भी नहीं हुआ, तो ये रोक के रूठ गया। फिर इसकी जबरदस्ती बॉल डलवाई गई और तब ये माना। हालांकि मैंने इसको पहले बोल दिया था, रोना मत, अगर हार जाओ तो मैं आपको अलग से दिला दूंगी, लेकिन ये फिर भी रोया। तो फिर मैम ने जो है, मैम क्या, ये बाहर से आई थी, स्टॉल लगाई हुई थी, इन्होंने दे दिया बच्चा करके। और इसको तो जल्दी रहती है ना, इसने खोल के भी देखा कि क्या है। इसमें एक ब्रश थी लकड़ी की, तो अच्छी थी, और ये खुश भी हो गया। इतना समझाने के बाद भी ये रोया, रोतड़ू रो के चीज लेता है। फिर मैंने जो भी यहाँ पे लेडीज थी, मैम थी, उनको थैंक्स बोला बच्चे का दिल रखने के लिए। और ये देखिए आके सीधा बैग में रख रहा है, मतलब स्टोर करने लग रहे हैं। जो भी खरीद रहे हैं या जो भी जीत रहे हैं ना, यहाँ से सब कुछ अपने बैग में स्टोर कर रहे हैं और रख के और फिर चले जाते हैं, क्योंकि काफी सारी स्टॉल लगी हैं। तो खेल भी रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और इनको देखकर सच बताऊं तो आज मैं सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। क्या हुआ इन कुछ दिनों में, क्या क्या झेलना पड़ा है, क्या क्या, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन आज बताऊं तो, सच बताऊं, मैं सिर्फ बच्चों की वजह से आई थी, लेकिन मेरा दिन बन गया, सच में मेरा दिन बन गया आज का। और अभी मैं, जीवांशी को भी लगी है भूख और मुझे भी, और शिवांश खेल में मगन है। उसको मैंने 4-5 बार बुला लिया कि आ जाओ, कुछ खिला देती हूँ, कुछ खिला देती हूँ, लेकिन बार बार भाग जा रहा है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो मैंने बनवा लिया था 1 प्लेट चाउमीन और 1 प्लेट फ्रेंच फ्राई, लेकिन अभी भी जीवांशी को ही बुला के लाना पड़ा इसे। ये एक जगह रुकता नहीं है। अभी भी पता है 4-5 फ्रेंच फ्राई हाथ में लेगा और फिर भाग जाएगा। ये आराम से बैठ के तो खा ही नहीं सकता है। और इसकी कटिंग देखकर जब मुझे इतनी हंसी आ रही है, और बार बार देख के मुझे बार बार हंसी आ रही है, तो शायद आप लोगों को भी हंसी आ ही रही होगी। ये क्या चैलेंज है? 1100 रुपए मिलेंगे। 1 मिनट में 7 पीस खाओ, 1100 रुपए ले जाओ। 1 मिनट में खाने हैं बस नहीं हो पाए तो आपको 1100 रुपए इनाम मिलेगा, और हालत हो तो 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। हार जीत तो
तो गाइज यहाँ पे 1 मिनट में 7 पार्ले जी के बिस्किट खाने थे। अगर खा लिए तो 1100 रुपए इनाम था और नहीं खाया तो 100 रुपए देने थे। तो जीवांशी ने बोला मम्मी खा लो हो जाएगा, 7 ही तो बिस्किट हैं, 1100 रुपए मिलेंगे, हमारी कई चीजें आएंगी। तो मुझे लगा मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, लेकिन पार्ले जी के बिस्किट ना मुंह में जाने के बाद और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, जो कि गले से उतरते ही नहीं है। मुझे आसान चैलेंज लग रहा था लेकिन नहीं था। तो जैसे आजकल मेरी जिंदगी का चैलेंज चल रहा है ना, इस तरह से मैं सोच रही थी आसान है, लेकिन आसान नहीं था। तो उसके बाद हम इधर आ गए थे और यहाँ पे चल रहा था जादूगर का जादू। और यहाँ पे शिवांश घोड़ा गाड़ी में बैठा था और मैं उसके पीछे पीछे घूम रही थी, कभी गिर ना जाए, क्योंकि होता है ना कि बच्चे शैतान होते हैं, आपस में एक दूसरे को धक्का मार दे, इसलिए। तो अभी सबसे पहले लेमन रेस हुई थी, जिसमें मैं फर्स्ट आई थी और जीवांशी और मैं दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अभी सेकंड में गेम है म्यूजिकल चेयर। तो अभी सेकंड कंपटीशन में म्यूजिकल चेयर थी और जिसमें मैं रह गई, क्योंकि ना मैं क्या बताऊं, लेडीज थोड़ी सी हैवी वेट की थी जो कि भाग नहीं पा रही थी और चेयर के पास से तो बिल्कुल ऐसे ना जैसे चींटी की चाल चलते हैं इस तरह से जा रही थी, तो उस वजह से मैं रह गई, नहीं तो मैं रहती नहीं। और पता है सर और मैम कह रहे थे जीवांशी की मम्मी आप जितना कॉन्फिडेंस से भाग रहे थे ना उस हिसाब से आपसे उम्मीद नहीं थी, तो मतलब उनको भी नहीं था कि मैं हार जाऊंगी। लेकिन सच बताऊं
मैं हारने वाली नहीं थी अगर वो स्पीड से दौड़ती तो अभी ये थर्ड कंपटीशन है। इसमें है तो ये कपल के लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए, लेकिन जिनकी मम्मी नहीं आई या जिनके पापा नहीं आए उनको अपने बच्चों के साथ, और क्योंकि मैंने मैम को बोला कि मैम जिनके पास कपल नहीं है क्या वो खेल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चों को ले लो। तो फिर हमने एक दो लेडीज और थी जिनके साथ उनके हस्बैंड नहीं आए होंगे, और तो मैंने बोला जीवांशी अभी क्या करूं, बोला मम्मी मैं रही ना, आप चिंता क्यों करते हो। तो जीवांशी बिल्कुल रेडी है, और जीवांशी सच बताऊं तो मेरी ताकत, मेरी हिम्मत देखिए कितनी जोश के साथ खड़ी है। लेकिन बताऊं क्या बात हो गई कि ये 2-3 जेंट्स बड़े बड़े हैं, इनसे पीछे रह जाती है ये बेचारी। वैसे मुझे लगता नहीं था कि ये पीछे रह जाएगी, लेकिन देखो जेंट्स तो जेंट्स है ना, बच्चा बच्चा ही है। लेकिन मैं इसमें आई थर्ड, हालांकि मैं सेकंड आ जाती, बस जीवांशी भाई बच्चा है, वो लोग बड़े हैं, और थर्ड भी इस तरह से आ गई कि कुछ लेडीज मोटी थी उनसे भागा नहीं गया। बाकी बच्चा और बड़े में तो देखिए काफी फर्क होता है। तो इसमें मैं थर्ड आई, हालांकि बस थोड़ी सी चूक गई, नहीं सेकंड भी आ जाती, लेकिन मैं थर्ड आई। और यहाँ पे जो है अभी एक बॉल से बोतल गिरानी थी, जो ज्यादा बोतल गिराएगा वो फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें मुझे हिस्सा नहीं दिया गया क्योंकि मैं 2 बार जीत चुकी थी, और मैम ने बोला नहीं मैम ऐसे तो और पेरेंट्स को और मदर्स को मौका नहीं मिलेगा अगर आप सारे राउंड खुद ही जीत जाएंगी तो मुझे नहीं खिलाया गया ये गेम। हाँ, इसके बाद भी कुछ हुआ था, जैसे रस्साकसी और ये सब गेम भी हुए थे। तो एक रस्साकसी हुई थी जेंट्स वर्सेस लेडीज, उसकी क्लिप जो है मेरी शूट नहीं हो पाई क्योंकि जीवांशी जो है बोली मम्मी मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर झूला झूल लूं। तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो तो सब दिन चलती है लेकिन बच्चे को एंजॉय भी करना जरूरी है, तो मैंने जीवांशी को छोड़ दिया था, बेटा आप जाओ थोड़ी देर के लिए, बाद में आपकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो इस टाइम पे मैंने एक जो मेरी सब्सक्राइबर थी ना उनके हाथ में मैंने फोन दे दिया, लेकिन गलती ये हो गई कि उनको मैंने फोन चालू करके नहीं दिया तो उन्होंने भी चालू नहीं किया, तो वो क्लिप मेरी रह गई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो मेरी रह गई थी। लेकिन यहाँ पे 2 स्कूलों की मैम थी, एक उद्यान वाली और एक शौकीन वाली, जो कि जीवांशी के स्कूल की टीचर्स हैं। तो उनके बीच जब रस्साकसी हुई तो एक मैम कम थी, जिसमें फिर मुझे भी ऐड कर लिया गया कि मैम आप आ जाइए। और फिर क्या था, जहां मैं वहां जीत तो पक्की है। तो हमारी स्कूल की जो टीचर्स थी वही जीती और रस्साकसी में, और जो दूसरे स्कूल की टीचर्स थी वो हार गई। और यहाँ पे चल रही है रैंप वॉक, और रैंप वॉक करके जो किसी भी कंपटीशन में जीती हैं वो सीधी जाएंगी स्टेज पे, चाहे वो 1 में जीती हो, 2 में या 3 में। तो और जो नहीं जीती वो यहाँ पे बैठ जाएंगी आके। तो हम सारी लेडीज में से कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, और कोई 1 में जीता, कोई 2 में जीता, कोई 3 में जीता, कोई इस तरह से है। तो ये मैं खड़ी हूँ और जीवांशी खुश है, शिवांश झूले पे लटका है, उसको कोई पता नहीं कि मम्मी क्या कर रही है, क्या मम्मी ने जीता है। और ये सबसे पहले मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रियंका धारीवाल, क्योंकि लेमन रेस में मैं सबसे पहले फर्स्ट आई थी, पहले नंबर पे, तो इसलिए। गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज पूरे 15 साल बाद खड़ी हूँ। जी हाँ, 15 साल पहले मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने 3 कंपटीशन जीते थे। भाला फेंका था, चक्कर फेंका था, और एक गोला होता है ना वो फेंका था। मतलब ये कंपटीशन हुए थे। उस टाइम पे मैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आई थी। तब मुझे इस तरह से मेडल मिले थे, 3 मेडल तब मिले थे। और आज पूरे 15 साल बाद मैं यहाँ फिर से स्टेज पे मेडल ले रही हूँ। बीच के जो 12 साल जो मेरे गए हैं वो टोटली वेस्ट। उनमें मेडल मिले हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदनामी के, और वो घाव जो मतलब कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज मुझे फिर से मेडल मिले हैं। And the second position goes to Vaishali. And the third position is held by Priyanka Dhariwal. तो गाइज अभी ये मेरा सेकंड मेडल है।
पहला मैं फर्स्ट आई थी, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था, वो जीवांशी को मैंने पहना दिया था। और अभी जब मैं ऊपर आई तो ये मेरा सेकंड मेडल है और मैं और जीवांशी बहुत खुश हैं। शिवांश को तो अभी मैं बताऊंगी, उसको तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तरफ खेल रहा है वो। और जीवांशी का तो मैं क्या बताऊं, जीवांशी कैमरे को भी हिला रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मेरा नाम सबसे ज्यादा अनाउंस हुआ है। क्योंकि एक बार तो मैं डांस परफॉर्मेंस करके आई थी, उसके बाद मैंने कई गेमों में जो है हिस्सा लिया था, इस वजह से ज्यादा नाम मेरे ही बुले हैं लेडीज में। तो जीवांशी कह रही मम्मी हर तरफ आप ही का नाम बुला जा रहा है। And Shwetli, please come on the stage. Vijay Lakshmi, Sejal, please come on the stage. एक और मम्मा का ये भी मुझे भी पहना दे मम्मी, वो वाला ग्रीन वाला मेरा और Please come past Sejal and Vijay Lakshmi. खो मत देना इसको। We are live on the Instagram, so you are requested to please join. फोटो इसने किए हैं शायद। एक सेकंड। शिवांश मेडल दिखाओ, मेडल। ये तो काफी देर से है बेटा, उतर जाओ। अच्छा ये बताओ कैसा लगा, मैं फर्स्ट आई, कैसा लगा मैंने आपके लिए मेडल जीता? अच्छा, जब मुझे मेडल मिल रहा था आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो झूल रहा था। हाँ मम्मी, रोने भी लग गया था कि मैं मम्मी को छोड़ के चली गई जब मैं आई हूँ। देखिए क्या कटिंग करी है, देखो रोज। Announce the prize. Please, big round of applause for all the participants. इससे पता लगता है नारी सशक्तिकरण काफी आगे बढ़ चुका है। We all have mothers on the stage. Please give them a big round of applause. गिफ्ट मिला है देख। For you ladies, for yourselves, teachers also. ਤੋੜ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ। हाँ जी भैया, हाँ जी इधर देखना सभी सामने, इधर मैम इधर देखना सभी सामने। A big round of applause for her. Please take the mic. Keep your stage. दोबारा मम्मी ये क्या है? सुपरमैन, सुपर वुमन। Thank you.
अभी छोटा मोटा फंक्शन हुआ भी है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उस टाइम पे मेरी सिचुएशन अलग थी, ज़्यादा खुलकर नहीं बताऊंगी, बस इतना है कि उस टाइम पे सब ठीक था। अभी कुछ ठीक नहीं है पर मैं कर लूँगी। मेरे बच्चे फील कर रहे थे कि मम्मी इस बार आप अकेले हो। मैंने पूरी कोशिश की है अपने बच्चों के लिए, मम्मी और पापा दोनों का यहाँ पे मतलब उनको महसूस ना हो कि उनके पास अभी पापा की कमी है। तो शायद मेरे बच्चे खुश हैं आज। Thank you very much, ma'am. Now the best group performance in teachers category is any guesses for the teachers category? Any guesses? Please all the और ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं ये मुझे मिली है सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ तक कि किसी पेरेंट्स ने डांस में नहीं किया परफॉर्म, वो भी मैंने किया, और सारे गेम्स में मैंने किया, इसलिए मुझे ये ट्रॉफी मिली है और बाकी किसी पेरेंट्स को नहीं मिली। तो गाइज उसके बाद मेरे फ़ोन हो गए थे डेड, क्योंकि दोनों फ़ोन में मैंने पूरी वीडियो शूट की थी, फिर भी रह गई काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत शूट किया था। और ये घर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये मेडल हैं जो कि मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कमेंटों में। तो ऐसे ही नहीं मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती, बस आप सबका सपोर्ट है, बच्चों का है। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।